आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। टॉपिक हमारा चल रहा है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM की जो पहली वीडियो हमने पब्लिश यहाँ से कर दी है, आप उसको एक बार ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट में पहले से HCF एंड LCM के नाम से वो वीडियो आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपके बेसिक कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कैसे हमने HCF को जल्दी से फाइंड आउट किया, LCM का तरीका क्या हमने सीखा, वो चीज़ें आप जल्दी से चेक कर लें, क्योंकि आज की वीडियो उन्हीं लोगों को समझ आने वाली है जिन लोगों ने पहली वीडियो को पूरा देखा है। और आज के लिए भी मैं आप लोगों को से कहना चाह रहा हूँ, कहीं पर भी जाकर के वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एक बार यदि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपकी प्रैक्टिस रह चुकी है, प्रैक्टिस आप किसी भी किताब से बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक बात को बड़े ध्यानपूर्वक समझते जाना। नए व्यूवर से केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि केवल आप बेसिक कंसेप्ट को जानने के बाद आप सीधे इस वीडियो पर आए, सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। भाई पहले सवाल में, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से HCF को कैलकुलेट किया जाएगा। मेथड बताने के बाद भी, प्राइमरी मेथड बताने के बाद भी मैंने आपको कई तरीके ऐसे बताए जो आप लोगों को अच्छे भी लगे। लेकिन कई स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली मैसेज करके ये बोला कि पॉइंट वाले क्वेश्चनों में ज़्यादा हमें दिक्कत आ रही है। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को भी देखो मैंने आज यहाँ पर शामिल किया है। इसके बाद भी मैं 2-3 सवाल आपको पॉइंट वाले करा दूंगा, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप इस समय ऐसे चैनल पर है जिसमें कोई भी बात आपसे नहीं छुपाई जाएगी, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आने वाली है। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्रमोट करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने में कोई भी दिक्कत ना हो और हमें एनर्जी भरपूर मिलती रहे। सही है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। समय लग सकता है क्लियर करने में, समझने में थोड़ा समय लग सकता है, तो भागना नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो भाई संख्याओं को लिख लेते हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 8, 9, 12, 15, 20 और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, 25। ये संख्याएं हैं। मैंने आपसे यही बात बोली थी फर्स्ट क्लास में कि आपको संख्याएं कोई जरूरी नहीं है कि 2 दे या 3 दे या 4 दे, संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो संख्याएं टोटल कितनी दे रखी हैं? 6 संख्याएं दे रखी हैं। अब उसमें आपसे सवाल ये पूछ लिया गया कि इनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। लघुत्तम समापवर्तक हमेशा वह शब्द होता है, LCM अंग्रेजी में इसको बोलते हैं LCM, हमेशा वह संख्या होती है जो सबसे छोटी होती है पूरे नंबर सिस्टम में और दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित होती है। तो देख लेते हैं भाई बेसिक पैटर्न। आप लोगों को मालूम है कि क्लासों में हम यही सीख के आए थे, नीचे वन बनाना है। उसके बाद मैंने कुछ अलग तरीका बताया कि किस तरह से आप LCM को मानोगे, लेकिन इसके अलावा भी देखो कुछ चीज़ें आपने यहाँ पर सोचनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यह क्या लिखा हुआ है, देखो 25 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। इस 9 से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है? 9 से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि सारे के सारे जो भी संख्या आने वाली है, मतलब इन सभी संख्याओं की जो LCM संख्या आने वाली है वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। और 9 से यदि विभाजित होनी चाहिए तो देखो ये 9 से विभाजित है। 9 का रूल क्या है? नंबर सिस्टम आपने देखा नहीं, तो ये सारे मल्टीपल आपको कैसे मालूम पड़ जाएंगे? आप जाकर के देखो, बिना मेहनत करे अगर कोई रिजल्ट, बिना मेहनत करे कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। 1 घंटे की क्लास है, उसको पूरा देखिए। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें अभी आप बैठने जा रहे हो, जिसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन या रीजनिंग का सेक्शन आता है, आप उसको अच्छा ना कर पाए, बड़े अच्छे से हो जाएगा। तो LCM जो यहाँ पर रहने वाला है, मतलब LCM जो संख्या आने वाली है वो किससे विभाजित होनी चाहिए? 9 से। तो आप मुझे बताओ, और साथ में 8 से विभाजित होनी चाहिए। जल्दी करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें आप साथ साथ चेक करो। देखो ये 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित है। 9 का रूल यही था कि संख्याओं का योग करके आप उसको ये देखें कि 9 से डिवाइड है कि नहीं है, या फिर 9 का गुणक चेक कर लीजिए। 9 के गुणक कौन कौन से होते हैं? 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, उस तरीके से 36, उस तरीके से। भाई सारी की सारी संख्याएं क्या हो चुकी हैं? 9 से विभाजित हो चुकी हैं। अब कई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, जो पहली वीडियो शूट करके मैंने आप लोगों को तो पहुंचाई थी कि अगर सारे के सारे ऑप्शन एक ही मल्टीपल के हों तो फिर क्या करें? तो उसके लिए दूसरी संख्या उठाइए आप। क्या लिखा हुआ है? 8। अब 8 का रूल भी पहले से मैंने आप लोगों को बता दिया है। 8 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। आप मुझे बताओ, अंतिम 3 अंक, ये तो 3 अंकों की संख्या ही है, तो इसका मतलब ये तो 8 से विभाजित नहीं होती। इसको देखे तो 4 अंकों की संख्या, लेकिन अंतिम मुझे कितने अंक चेक करने हैं? केवल 3। ये संख्या विभाजित हो रही है। 800 को 8 से काट सकते हैं, उसी तरीके से 600 को 8 से काटा जा सकता है, और 500 को 8 से नहीं काटा जाता है। इसका मतलब 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 बचे।
सही है। अब क्या करना है, आपसे ये पूछा गया कि आप ये बताइएगा कि लघुत्तम समावर्तक बताना है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं को अगर देखें, इन दोनों संख्याओं को अगर देखें, जल्दी से अगर देखना है तो देखो 20 से भी कट रही है दोनों, 15 से भी कट रही है दोनों, सही है, 12 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है और 25 से भी कट रही है। आप कहोगे 25 से आपने कैसे चेक कर लिया, क्योंकि डबल जीरो का मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 100 है। तो 25 से हम इसको काट लेंगे बड़े आसानी से, 25 चौका 100, 25 चौका 100 कट रहा है। तो इसका मतलब हमें तो छोटी संख्या बतानी थी, लघुत्तम एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकती। ये आपके सवाल का उत्तर हो चुका है। लेकिन अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि नहीं मुझे वही काम करना है जो मैंने बेसिक इसका पैटर्न सीखा था, तो आप पैटर्न पर भी देखो काम कर सकते हैं। मैंने एलसीएम के लिए बताया आपको कि एलसीएम के लिए आपने ये चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, सबसे पहले टॉप में उसको लिख दो। अब हो सकता है कि ये एलसीएम हो गया हो, लेकिन एलसीएम होने के लिए इसकी अगली कंडीशन को भी वेरीफाई किया जाएगा। और वो कंडीशन क्या है, सभी संख्याओं से पूरी पूरी ये संख्या विभाजित होनी चाहिए। आप मुझे 25 से 25 को काट लिया आपने, कट गया। आप मुझे बताओ 8 से काट पाओगे क्या इसको, नहीं काट पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि 4 का ये क्या है, डबल है। क्लियर है, ना तो 4 से कट रही है ना 2 से कट रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 ही लिख लो आप, सही है, क्लियर हो गया। और 4 के लिए लिखने के बाद यहाँ पर 2 से, क्योंकि मैंने पूरा ही इसको 8 बना लिया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे बताओ यहाँ से 9 से नहीं कट पा रही है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सही है, चीज़ों को समझने में। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 9 और 9 लिखा हुआ है, तो 9 से कोई सी भी संख्या विभाजित नहीं हो रही, यहाँ पर 9 लिख लो आप। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 12, और 12 का मतलब 4 तिया 12। अब चीज समझने वाली है। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से आप मतलब 9 को 3 से विभाजित कर सकते हो। इसका मतलब 12 से ये पूरी संख्या जो आ रही है ना भाई, ये कट जाएगी बड़े आसानी से। चलिए अभी तक हम सबको देख चुके हैं, कितनी संख्या है बची, 2 को और देख लेते हैं। ये होता है 5 3 15, तो इसका मतलब 5 से 25 जाएगा, 3 से ये 9 चला जाएगा, तो इसका मतलब 15 भी कैंसिल हो चुका है। अब ये कितना लिखा हुआ है, 5 चौक 20, तो इसका मतलब 5 से तो 25 चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जिसने इसको कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लिया वो क्वेश्चन के आंसर को दे देगा आसानी से। अब देखो कैसे करेंगे, 25 दूनी 50, 50 इंटू 4, सही है, 50 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 9। तो आप मुझे बताओ आपके सवाल का आंसर कितना आ रहा है, 1800 आ गया ना। देखो भाई, तो तरीका जो आप लोगों को मालूम है वो गलत था, आपने नहीं सीखा है। लेकिन बात तो वही है ना, जो जितना कम टाइम लेगा एग्जाम के अंदर उसको पेपर वाला आगे सवाल करने देगा, आगे आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। हो सकता है कि अगला सवाल आपका फेवरेट सवाल रखा और आपने अगले सवाल को ध्यान नहीं दिया, इसी में फंसे रहे। तो क्यों हम उस तरीके को अप्लाई करें जो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। समझ आ गई होंगी आप लोगों को सारी बातें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वो मेथड आपने तब अप्लाई करना है जब आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जो सेकेंड मैंने मेथड बताया ये आपने तब अप्लाई करना है जब आपके सारे रास्ते बंद हो गए, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि वो तरीका कहाँ पर काम आएगा, बस चीज़ों को आप समझते जाइएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24, 36, 40 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। फिर से एलसीएम पूछा गया, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखें संख्याओं को अलग से लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 से कटनी चाहिए संख्या, ये नहीं कट रही है, ये कैंसिल हो रही है, ये नहीं कट रही है, सही है, और 9 से ये भी नहीं कट पा रही है। ये आपके सवाल का उत्तर हो चुका है, खत्म करो आंसर। या फिर पूरा का पूरा एलसीएम लो, सही है, वो तरीका मैंने आपको बता रखा है, लेकिन उतना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है। समझो इन बातों को। एग्जाम के अंदर देखो छोटी सी बात समझो, मान लीजिएगा 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थियों ने ये तरीका इस्तेमाल किया और 80 विद्यार्थियों ने तरीका ये इस्तेमाल किया। तरीका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तरीका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और इनमें से कुछ 80 में से तो कुछ ऐसे भी होंगे जो इस तरह से बॉक्स बना करके नीचे 1 1 बनाएंगे। बात ये नहीं है कि ये तरीका कोई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ऐसी बात है, लेकिन बात ये है कि इन 20 का आपने देखा होगा यही रेशो होता है, सिलेक्शन रेट जो होता है वो यही होता है। डिपार्टमेंट में 80 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, उन 20 को लिया जाता है जो थोड़ा सा अलग सोचते हैं। और अलग सोचने वाले लोग जो ज़्यादा सवाल कर पाएँ दिए गए टाइम में, पेपर सेटर ने जो भी टाइम दिया आपको उस टाइम के अंदर अगर आपने ज़्यादा सवाल बना लिए तो आपका ज़्यादा स्कोर आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब इन लोगों को ऐसी बात नहीं कि ये लोग गलत हैं, ये भी ठीक है, लेकिन अपनी जगह पर टाइम को सेव करने के लिए चीज़ें आप लोगों को ज्ञात होनी चाहिए, तभी जा करके आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। आ रही होंगी बातें समझ में? अगर बातें समझ आ रही है तो आप कमेंट भी कर दिया करो। मैं जो बातें यहाँ पर बोलता हूँ इतनी मेहनत के साथ, ठीक है, आपके सामने डेली भी आ रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें मैनेज भी कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे सारी चीज़ें आ रही हैं। मैथ्स 5 बजे आ रही है,
आपकी हिंदी अब स्टार्ट होने वाली है जो 6 बजे आएगी, 7 बजे आपकी जीएस की क्लास हो रही है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। धीरे धीरे हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जिससे कि आप लोग का स्कोर भी बढ़ता रहे। सही है, वो सारे के सारे प्लान हैं अभी, लेकिन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। सही है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है नेक्स्ट, 148 और 185 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। चलो देख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं संख्याओं को, लिखते साथ हमें कुछ मालूम पड़ जाता है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर 5 का मल्टीपल है, सब 5 से डिवाइड है, 8 4 12 और एक 13। सही है, यहाँ से कुछ भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं है। अब देखो हम क्या देखेंगे, इसको अगर डिवाइड कर लें 5, क्या बताना है हमें, लघुत्तम समावर्तक बताना है। लघुत्तम समावर्तक बताना है, 5 या 15 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। 37 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। आप मुझे बताओ 37 से ये नहीं कट पाएगा, उसके बाद 37 से ये 740 नहीं कट पाएगा, नहीं ये कट जाएगा। सही है, 37 का क्या है वो डबल है। उसके बाद ये 37 से हो सकता है कट जाए, ये भी 37 से हो सकता है कि कट जाए। अब और क्या चेक करना है, और इस बात को समझो केवल अभी तक एक ही ऑप्शन कटा है, जिस तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई करना है चीज़ों को। अब मैंने देखा कि अगर मैं इसको काटूंगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 37 का 4 गुना है। 37 का कितना है 4 गुना, ये 37 का 4 गुना, ये 37 का 5 गुना। तो कहने का मतलब 37 से तो संख्या विभाजित होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। उसके बाद देखो 37 से और साथ में 4 से भी होनी चाहिए। देखो सारी की सारी संख्याएं 4 से विभाजित हैं, सारी की सारी संख्याएं 5 से विभाजित हैं जो बची हुई है, तो वो तरीका का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब सबका टाइम बराबर लगेगा। कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है, तो वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलिएगा, उसके बाद मैंने क्या बताया था एलसीएम का तरीका, सबसे बड़ी संख्या को ऊपर लिखें, उसके बाद दूसरी संख्या से विभाजित करके देखें। देखो 37 से 37 कट गया, 4 नहीं कट पा रहा है, 5 चौक कितना हो चुका है 20 × 37। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 37 का डबल कितना हो जाएगा 740। ये आपके सवाल का उत्तर है, खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, हाँ पॉइंट वाले को बड़ी ध्यान से समझ लेना भाई, बहुत डाउट आ रहे हैं आपके कि पॉइंट वाला एक बार जरूर अच्छे से क्लियर कर दो। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ है 9। आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने आपको यही तो बताया कि यहाँ पर दशमलव को देखो, दशमलव का मेन रोल होता है। दशमलव का मेन रोल मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्याएं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो दशमलव के बाद सबको 2 बना लो। और 2 बनाने का देखो तरीका क्या होगा, 10836 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 90। इतनी बात क्लियर है। अब बात ये आती है कि इसी से हमने इसको बनाया, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर अगर आपसे क्या पूछा जाता है एचसीएफ, तो उसके लिए मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। लेकिन बात ये कि एलसीएम कैसे ज्ञात करें, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमेशा ध्यान दें आप लोग, अगर मैं सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पर लिखता हूँ, तो वो कितनी हो चुकी है 108। एलसीएम का मतलब तो यही संख्या होती है कि मतलब सबसे बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो आप मुझे बताओ 108 से तो 108 कट रहा है, 108 को 36 से काट रहे हैं तो कट रहे हैं। ये 90, ये लिखा हुआ है 9 पंजे 45 का डबल, सही है। 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18 से 108 कट जाएगा आसानी से। 5 से नहीं कट पा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जब इसको सोल्व करोगे तो इसका मतलब जो आपका एलसीएम आ रहा है ना भाई, ध्यानपूर्वक देखते रहना, क्वेश्चन पेपर में जब जाओगे तो ये चीज़ें आप लोगों को याद आएंगी कि ऐसे सवाल हम पहले सीख कर आ चुके हैं और इनको बनाना हमारे लिए बड़ा आसान हो चुका है। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 8 पंजे हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अब ये 540 आ चुका है। ये 540 है क्या, 108, 36 और 90 का लघुत्तम समावर्तक। लेकिन हमें बताना था 1.08, 0.36, 0.9 का। अब मैंने आपसे क्या कहा, आपने किसको मेजर करना है हमेशा, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्याएं लिखी गई हो पॉइंट के बाद की। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं थी, 2, तो मैंने मेजर इसी को किया था। तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिएगा, 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगा दीजिएगा। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो चुका है, 5.4। ये आपके सवाल का उत्तर था। एक बार जो बातें मैंने आपको बताई उनको दोबारा देख लीजिएगा, सारी बातें समझ जाएंगी, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी। सही है, 1-2 बार चीज़ों को आप दोबारा से देख लिया करोगे, सारी की सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं। इसी तरीके के कुछ अलग सवाल देख लेते हैं, फ्रैक्शन वाले सवाल भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाए।
आइए शुरू करते हैं नए सवालों को। क्वेश्चन जो व्हाइट बोर्ड पर आपको देखने को मिल रहे हैं इस समय, वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बड़े ध्यानपूर्वक इनको बनाना है। देखो पॉइंट वाले क्वेश्चनों में ज़्यादा टेंशन थी, तो उनको आज समाप्त कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें। पॉइंट में तो लिखा हुआ है 0.60। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि यहाँ पर जो पॉइंट लिया है वो कितने संख्याओं के बाद लिया है, मतलब पहले लिया है तो कितना 1 2, यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी कितना 1 2। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लिख लेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे 60। दिखाई दे रहा है ना सभी को, 60 9 6। उसके बाद हम लिखने वाले हैं इसको 3 6। क्लियर है इतनी बात। अब इतना हो जाने के बाद आप ये चेक करेंगे कि अभी तक इन संख्याओं का मुझे लघुत्तम समापवर्तक बताना है। और यदि मुझे लघुत्तम समापवर्तक बताना है तो इसका मतलब लघुत्तम समापवर्तक हमेशा वो संख्या हो जाती है जो तीनों संख्याओं से पूरी विभाजित हो। और हम क्या चेक कर सकते हैं, सब संख्याएं 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये 9 से विभाजित नहीं है, ये 9 से विभाजित नहीं है। 8 और 2 10 और 8 18, ये विभाजित है, ये विभाजित नहीं है। पहली बात तो आंसर आपके क्वेश्चन का आ चुका है कितना, 28.08। लेकिन बात यही है कि भाई क्वेश्चन को आंसर कैसे किया जाए, तो उसको एक बार देख लीजिएगा तरीका क्या होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में से चुनाव करके लिख लें। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे उसी तरीके से बनाना है तो सबसे बड़ी संख्याओं को चुन के आप ऊपर लिख लीजिएगा। अब ये संख्या एलसीएम अगर हो चुकी है तो एलसीएम का मतलब यही होता है, शुरुआत से हमने यही सीखा है कि तीनों संख्याएं से पूरी विभाजित होनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या है। अब देखते हैं भाई 960 से तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको काटूंगा 36 से, अगर इसको काटने का प्रयास कर रहा हूँ तो 36 से काटने का प्रयास यदि हमने किया तो ये हो इसको 6 × 6। इतनी बात समझ आ गई। अब 6 × 6 में हम इसको देखें तो 960 जो है वो 6 से विभाजित है, और 6 से विभाजित है तो साथ में ये 2 से भी विभाजित होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो कहने का मतलब ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। क्लियर है। अब ये पूरी संख्या जो 36 से, ये पूरी संख्या विभाजित होने वाली है एलसीएम। अब यहाँ से देखते हैं, देखो 6 × 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 6 × कितना 10। 6 से तो ये 96 भी हमने काट लिया था। अब यहाँ पर 2 पंजे 10, इसका मतलब 0 अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इस तरीके से अगर हम इसको लिखें 6 एकम 6 6 36 हो जाएगा। उस तरीके से अगर हम इसको फिर से काटें 6 × 10 से, इस तरीके से, तो कैंसिल हो चुका है ना 16 बार। तो जब ये कैंसिल हो चुका है तो इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देता हूं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 6 तिया हो जाएगा कितना 18, और 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा 28। ये मेरे क्वेश्चन का इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम रहने वाला है, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 2880। लेकिन आपको ध्यान होगा हमने क्वेश्चन पॉइंट में स्टार्ट किया है, और पॉइंट में अगर क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है तो पॉइंट हमें जो लेना है वो कितनी संख्याओं के से पहले लेना है, 2 संख्याओं के बाद। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो कितना है, 28.80। लेकिन हमने क्वेश्चन काफ़ी समय पहले कर लिया था। लेकिन बात यह है कि भाई क्वेश्चन को जल्दी से किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। सही है, हो सकता है कि सारे ऑप्शन अगर अलग तरीके के हो जाते तो फिर हमें चेक करना पड़ता कि किस तरीके से वो क्वेश्चन जल्दी किया जाएगा, तो वो मेथड भी हमें पता होना चाहिए था। वहाँ से भी आंसर आ चुका है और उस तरीके से भी आंसर आ चुका है। सीटीएस 2014 में पूछा गया सवाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इस सवाल की देखो क्या खास बात है, रेलवे एनटीपीसी 2015 में एक सवाल पूछा गया। अब पेपर वाले ने इसमें थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया। एक चीज यहाँ पर नहीं पूछी, आपसे पूछी है दो चीजें, एचसीएफ भी बता करके दो उसे और एलसीएम भी बता करके दो। तो कोई बात नहीं है, पॉइंट वाला सवाल चल रहा है, हम देख लेते हैं इसको अगर एक बार आपने पहले बना करके गए हो तो बड़े आसानी से एग्जाम के अंदर हम इसको बना सकते हैं। अगर नहीं गए हैं बना करके तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे सामने। इतनी बात क्लियर। क्या किया मैंने, पॉइंट ढूंढा, और पॉइंट ढूंढने के बाद मैंने देखा सबसे ज़्यादा संख्याएं, कहने का मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 00 बढ़ा लिया, यहाँ पर 10 बढ़ा दिया। इसको लिख दिया 300 120 और कितना 6। अब सबसे पहले क्या ज्ञात करना हमें, एचसीएफ भी पता कर देते हैं। एक चीज़ बता देते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन मैच हो जाए। एचसीएफ बताने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बता रखा है कि आप मुझे बताओ यहाँ पर ये संख्याएं जो हैं, ये तीनों जो संख्याएं लिखी गई हैं वो किससे विभाजित होने वाली हैं, 6 से। देखने से पता चल रहा है, देखो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 6 से एक बार गया। अब ये 50 20 और 1 किससे कटने वाली है, तीनों संख्याएं 1 से कटने वाली हैं। तो कहने का मतलब इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया है वो कितना आया है, 6 आया है। और यदि 6 एचसीएफ आया है तो अब मेरे क्वेश्चन का ये आंसर नहीं हो सकता,
क्यों? क्योंकि मैंने दशमलव के बाद कितनी संख्याएं देखी हैं वहां पर? 2, तो यहां पर भी 2 संख्याएं देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 0.06। ये एचसीएफ रहने वाला है। तो इसका मतलब ये आंसर खत्म, ये आंसर, ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म, ये आंसर सही। क्लियर है इतनी बात? आपके सवाल का आंसर कौन सा आ चुका है? 0.06। बात आती है किसकी? अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई तीनों संख्याओं का क्या बताइए एलसीएम, तो एक बार देख लो। हो सकता है कि कई लोग ये कह दें कि पता नहीं कितना जल्दी चलते हैं, ठीक है। एलसीएम अगर हमें चेक करना है तो भाई सबसे बड़ी संख्या को लिख लेते हैं, कितना है? 300। एलसीएम इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, और एलसीएम यदि इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं 300 से 300 कैंसिल हो गया, सही है। अब यहां पर देखें तो 60 का क्या है? 2 गुना है। भाई 300 को 600 से काट सकते हैं, 300 को 300 से काट सकते हैं। एलसीएम में हमेशा वो संख्या होती है जो 300 से, जो एलसीएम हमेशा वो संख्या हो जाती है जो तीनों संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो 300 से 300 कैंसिल हुआ। अब हमने देखा 120 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 60 इंटू 2, 60 से तो ये पूरी कट जाएगी 300, 2 से नहीं कट पा रही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके सवाल का जो एलसीएम आया अभी तक वो आ चुका है कितना? 600। लेकिन ये सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब नहीं है, बिल्कुल सही जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद देखा था? 2 संख्याओं के बाद। तो 2 संख्याओं से पहले आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। देखो, अच्छा जो ऑप्शन बचा है उसी में ध्यान देना, तो इसका मतलब यही आंसर था। हमने जो आंसर टिक किया है वो बिल्कुल सही टिक किया है। चीज़ें अगर एक बार नहीं समझ आई हैं तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर समझ आ जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा गया उसको एक बार देखते हैं। महत्तम समावर्तक कहने का मतलब क्या पूछा गया हमसे? एचसीएफ पूछा गया। तो एचसीएफ पूछा गया तो बता देते हैं उसको। सबसे पहले तो मैंने पॉइंट ढूंढा कितनी संख्याओं से पहले लगा हुआ है? 2 संख्याओं से पहले लगा हुआ है। तो इसका मतलब 240 लिखूंगा मैं यहाँ पर, 36 यहाँ पर लिखने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पर लिखने वाला हूँ 720। क्लियर है इतनी बात? अब मैं यहाँ पर ये ढूंढूंगा कि ये संख्याएं किससे कटने वाली हैं। 12 से दिखाई दे रहा है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छंग 72, उस तरीके से। अब ये संख्याएं किससे कटेंगी? 1 से। एचसीएफ का शुरुआत से अगर आप लोग पहली वीडियो आपने देख ली है, दूसरी पर आ चुके हैं, तो ये बात तो अब आप लोगों के लिए बड़ी आसान सी है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, सारी बातें आपको समझ जाएंगी। अब 12 इंटू 1 कितना हो चुका है? 1। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन का जो एचसीएफ आया, एचसीएफ का मतलब ये हमेशा सबसे बड़ी संख्या होगी पूरे नंबर सिस्टम के अंदर जो इन तीनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। देखो 240 को 12 काट सकता है, 36 को 12 काट सकता है, 720 को काट सकता है। एचसीएफ का मतलब ये होता है। लेकिन ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, और उसने देखो ये दिया हुआ है, गलती मत कर देना ये आंसर लगाते हुए। क्वेश्चन पॉइंट में चल रहा था और 2 संख्याओं से पहले आपका क्या था? दशमलव था। तो इसका मतलब 2 संख्याओं से पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0.12, ये आपके सवाल का आंसर होगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया सवाल था। ये कोई जरूरी नहीं है कि बस एक बार आप चीज़ें समझ लीजिएगा, सारे के सारे सवाल एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वही पूछे जाते हैं, बस एक बार प्रैक्टिस करके आपने जानना है, ठीक है। नए सवालों की ओर बढ़ते हैं। जो नए सवाल हैं एचसीएफ एलसीएम के, एचसीएफ एलसीएम को आगे इसी क्रम में बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक टाइप का एक सवाल, बाकी सारे उसी टाइप के सवाल हैं। बड़े आसानी से आप इनको समझ जाओगे, बस एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन समझने के बाद आप कोशिश ये करें कि वीडियो को पॉज करने के बाद आपके सभी के आंसर बिल्कुल सही हो जाने चाहिए। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, लिखा हुआ है कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। ध्यानपूर्वक समझना इस बात को भाई। अगर फ्रैक्शन में अगर आपको लघुत्तम समावर्तक पूछ लिया जाए या महत्तम समावर्तक पूछ लिया जाए, एचसीएफ पूछ लिया जाए या एलसीएम पूछ लिया जाए, तो करने का जो तरीका होगा आप इस बात को समझें। इसके बाद इन संख्याओं के बाद आप मुझे बताओ क्या पूछा गया है? लघुत्तम समावर्तक। कहने का मतलब हमसे क्या पूछा गया है? एलसीएम पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें एलसीएम अगर पूछा गया है तो ऊपर जो आपको अंश में संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी जगह पर अंश में जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं उन संख्याओं का आप एलसीएम निकालोगे, और जो नीचे संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं हर में, उनका आप एचसीएफ निकालोगे। यदि यहां पर लिखा होता एचसीएफ निकालिए, या क्वेश्चन में पूछता कि आप इसका महत्तम समावर्तक बताइए, तो एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इसमें आपने बस ये ध्यान रखना है, जो भी अंश में संख्याएं लिखी गई हैं इसकी जगह पर अगर क्या होता? एचसीएफ होता। दोनों बातों को एक साथ समझ लेते हैं। एचसीएफ अगर पूछता तो अंश में जो संख्याएं लिखी गई हैं, जो न्यूमरेटर में संख्याएं लिखी गई हैं,
उनका सभी का आप HCF फाइंड आउट करोगे, और जो डिनोमिनेटर में हर में संख्याएं लिखी गई हैं उनका आप LCM निकाल दोगे। सही है, बड़े आसानी से बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखो, अब HCF कैसे संख्याओं का निकाला जाता है वो आप लोगों को मालूम है, संख्याओं का LCM कैसे निकाला जाता है वो आप लोगों को मालूम है। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन वाला आपको फ्रैक्शन देकर के परेशान करना चाहता है। कोई बात नहीं है, सारी चीजें हम समझते हैं, बड़े आसानी से समझ जाएंगे। देखो सबसे पहले तो क्या पूछा, पहले क्वेश्चन में तो लघुत्तम समावर्तक पूछा, तो इसलिए मैंने HCF को यहाँ से हटा दिया और LCM यहाँ पर लिखा हुआ है। तो संख्याओं का 5, 4, 2, 1 का अगर मुझे क्या बताना है, LCM बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। अब ये 5 संख्या वो सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, 1 से विभाजित हो गई 5, 2 से नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं मौजूद है। ये हो गई, देखो अब 5 से 5 कैंसिल हो चुका है, 4 से ये संख्या नहीं कट पाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 की मौजूदगी कम है। अब देखें तो संख्या का जो ऊपरी संख्याएं थी, जो अंश वाली संख्याएं थी, उनका जो हमारे पास LCM आ चुका है वो आ चुका है 5 दूनी 10 का डबल कितना, 20। इतनी बात क्लियर। अब नीचे वाली संख्याओं को हम क्या बता देते हैं, HCF बताने का तरीका क्या था, इस बात को समझें। जल्दबाजी यहां पर ना करें, यहां पर ये काम आपने करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ऊपरी संख्या निचली संख्या से कट जाए, तो इसलिए पूरा पैटर्न यहां पर इस्तेमाल करना है। आप मुझे बताओ, शुरुआत की क्लास में हमने यही सीखा था कि ये तीनों संख्याएं किस संख्या से विभाजित होती हैं या किसके पहाड़े में आती हैं, वो हमें चेक करना है। तो आप मुझे बताओ ये किससे कट रही है, 3 से। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नम कितना हो जाएगा, 27। अब ये संख्याएं किससे कटेंगी, सब की सब किसके पहाड़े में आएंगी, 1 के पहाड़े में आएंगी। तो इसका मतलब नीचे क्या आने वाला है, 3। हमने ऊपरी संख्याओं का कैलकुलेट किया है LCM, और जो बाकी नीचे की संख्याएं थी उनका हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, HCF। हमारे सवाल का आंसर आ चुका है 20/3। बस ये आपने काम करना है, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। 1 नंबर का ये सवाल आता है पेपर के अंदर, बड़े आसानी से आप इसको मेंटेन कर लोगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। अब देखो जल्दी जल्दी आप लोग एक बार वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें और बना करके देखें किस तरीके से जल्दी से क्वेश्चन हो पाएंगे। मैं लिख देता हूँ 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। सबसे पहला काम मुझे ये ढूंढना है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लघुत्तम समावर्तक। इसका मतलब फिर से मुझसे LCM पूछा गया, कोई बात नहीं, LCM बता देते हैं उनको। तो इसका मतलब 9, 4, 3 और 2 का मुझे क्या बताना है, LCM बताना है। सबसे बड़ी संख्या को टॉप में लिखूंगा, ये तरीका हम सीख पाए। उसके बाद ये 9 4 से नहीं कट पा रही है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख लिया। कितना हो चुका है वैसे, 9 चौक कितना हो चुका है, 36। 36 को 3 से काट पाएंगे, 2 से काट पाएंगे। तो इसका मतलब टॉप में क्या रहने वाला है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं LCM डिवाइड में कितना, HCF, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। 9 × 4 आ चुका है डिवाइड में। अब भाई इसका हमें क्या बताना है, इन संख्याओं का हमें क्या बताना है, HCF। ये लिखा हुआ है देखो, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे गए हैं उनका हमें क्या बताना है, HCF बताना है। अब संख्याएं किससे कट रही हैं, ये संख्याएं जो कट रही हैं यहाँ पर देखें तो वो 1 से ही कट रही हैं, 1 के पहाड़े में ही आएंगी। तो इसका मतलब जो भी संख्या आई है 9 × 4 36, वो आपके सवाल का आंसर है। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 1 से विभाजित करते हो तो आंसर आपका वही रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बाकी अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। 7/9, 14/15, 7/10 का आपने क्या बताना है, मैं से बताना है। अब देखो दोबारा से लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। मैं से बताने के लिए यहाँ पर ये संख्याएं किससे कट रही हैं, 7 से। देखो 7 से अगर कट रही है तो ऊपरी जो नंबर आ गया वो कितना आ चुका है, 7। 7 के बाद 7 एक बार, 7 2 बार, 7 एक बार, बाकी संख्या कटेंगी नहीं। अब निचली वाली संख्याओं का हमें क्या बताना है, क्या बताना है भाई, LCM। क्यों, मैं से पूछा गया HCF, तो इसका मतलब HCF तो हमने बता दिया, 7 आ गया। अब निचली वाली संख्याओं को क्या बता देते हैं, LCM बता देते हैं। यही तरीका हमने सीखा। तो इसका मतलब 5, 15 और 10 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। 15 से 15 कट चुकी है, 9 से नहीं कट पा रही है 15। क्यों, क्योंकि 3 तिया होता है 9, 3 से तो 15 कट जाएगा, इस 3 से नहीं कट पा रहा है। अब देखो 5 का ये क्या है, डबल, तो इसका मतलब 5 से 15 तो कट जाएगा, 5 से 15 तो कट जाएगा। तो इसका मतलब 2 यहाँ पर नहीं था। 15 तिया 45 का डबल कितना हो चुका है, 90। 7/90 आपके सवाल का उत्तर है। अगर ये फ्रैक्शन आगे कटता तो शायद आंसर और आगे आता, लेकिन अभी हमारे सवाल का फाइनल आंसर कितना है, 7/19। लास्ट सवाल को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद सीधा आप एग्जाम के अंदर जाओगे और इस क्वेश्चन को आप देखते साथ आंसर कर लोगे। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 9/10, 12/25। कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ आती है, कोई भी बात है जो आपको नहीं समझ आ रही है, तो कमेंट कर दिया करें। अच्छे से समझ आ रही है तो भी बता दिया करें, जिससे कि
हम और बेहतर कर सकते हैं। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का मैसे ज्ञात करें। मैसे का मतलब क्या हो गया भाई? मैसे का मतलब आपसे क्या पूछा गया? एचसीएफ। तो जो भी अंश में संख्याएं लिखी गई हैं, अभी तक हमने यही रूल समझा, जो भी अंश में संख्याएं लिखी गई हैं उसका हम एचसीएफ बताएंगे। तो एचसीएफ बताने के लिए 9, 12, 18 और 21 किससे कटने वाली हैं? 3 से। जल्दी पता चल जाएगा आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। सही है। अब ये किससे कटेंगी? 1 से। तो इसका मतलब संख्या आपकी आएगी एचसीएफ बटे कितना? एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास कितना आ चुका है? 3। एलसीएम और ढूंढ के लेके आते हैं। एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा? निचली वाली जो डिनोमिनेटर में संख्याएं लिखी गई हैं, जो हर में संख्याएं लिखी गई हैं, उनका हम क्या बता देते हैं? एलसीएम बता देते हैं। एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या को नीचे लिखिएगा। अब 35 से इसको नहीं काट पाएंगे क्योंकि 5 सत्ते होता है 35। 5 से तो 40 कट जाएगा, इस 7 की वजह से नहीं कट पा रहा है। जो नहीं कट पा रहा उसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, बस ये काम करना है आपने। यहाँ पर 25 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 पंजे 25, 5 से तो 40 कट जाएगा। 40 को 5 से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं था। अब 10 से 40 को काट जाओगे तो इसका मतलब ये हो चुका है 7 पंजे 35 और 35 इंटू कितना हो चुका है? 40। 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 2 कितना हो चुका है? 14। 1400। 3/1400 ये आपके सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो चुका है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा। अभी तक हमने एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट को जाना कि किस तरीके से हमने उन सवालों को, जिस तरीके से हमने, जिस क्रम में हमने सवाल आसान से ही उठाए थे और उसके बाद बड़े बड़े सवालों पर हम आए। ठीक है, इनको बड़े सवाल तब कहेंगे जब यहाँ पर, अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 119/123 या 123/119 कुछ इस तरीके से, मतलब बड़ी बड़ी संख्या 113/115, 114/117, 119/113। अगर इस तरह से, अगर मैं आपको कभी प्रैक्टिस सेट के अंदर अगर इस तरह के सवाल दूं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर ये सवाल मैं आपको देता हूं तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आसानी से बन जाने चाहिए। आसान नंबरों पर काम करके हमने यहाँ पर देखा, बड़े नंबर पर भी इसी तरीके से काम होगा। वही मल्टीपल, वही सारी की चीज़ें वहीं इस्तेमाल होने वाली हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है? प्रैक्टिस करते जाना है। कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बाकी यदि आप लोग इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं, सही है, तो आप वीडियो को प्रमोट करते रहिएगा, इसको शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, जो लोग नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो पर वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इसका जो टाइप है उसको स्टार्ट करेंगे। बड़े ही उम्दा सवाल उस पर बनते हैं, बस आसान से स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े सवालों तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप लगभग 3-4 वीडियो में आपका एचसीएफ एलसीएम में आप लोगों को फिनिश कराने वाला हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।